हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर। कुछ ऐसी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो हेल्प करेंगी आपके बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में। ये एक्टिविटीज़ जिसे मैं कहूँगी न्यूरो मोटर एक्टिविटीज़, क्योंकि न्यूरो मोटर स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। ये न्यूरो मोटर स्किल्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरे होते हैं फाइन मोटर। लेकिन जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड रहते हैं या जिनका डेवलपमेंट डिले रहता है, उन बच्चों में ये स्किल्स आ नहीं पाते, उनका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं जिससे उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सही वे में हो सके। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो यूज़फुल भी हैं और उनके लिए इजी हो उन्हें कर पाना, और साथ ही वो हेल्प करें उनके ब्रेन को डेवलप करने में। मेरे पास ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स है। इन आइसक्रीम स्टिक्स को मैं यूज़ कर रही हूँ कोई पैटर्न बनाने में। फर्स्ट जो है सिंपल बिल्कुल हम स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। बच्चे को बोलेंगे कि इसी तरह उसे सीधा रखे। उसके बाद अब हम बनाएंगे स्लीपिंग का। अब मैंने इसको क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन दिया है, लेकिन ये थोड़ा करने में बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ रहती है। जिन बच्चों को मिड लाइन क्रॉसिंग में डिफ़िकल्टी रहती है, कुछ बच्चे जिन्हें ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, वो बच्चे अपने दोनों पैरों को यूज़ नहीं करते हैं। जब वो किक करते हैं एक ही फुट को यूज़ करते हैं, तो ऐसे में हम उन्हें सिखा सकते हैं दोनों फीट को यूज़ करना। ये एक्टिविटी है बहुत सिंपल है, जो छोटे बच्चों के साथ आप इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो बच्चे को फ्लोर पर ये चीज़ दे सकते हैं, आप चाहे तो टेबल दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शीट के ऊपर लाइंस ड्रॉ करके बच्चे को दे सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं कार को यूज़ कर रही हूँ। सिंपल मैंने लाइंस ड्रॉ की है, सीधी लाइंस। कार को आगे पीछे कर रही हूँ सिंपल, दोनों लेफ़्ट राइट दोनों हैंड्स में यूज़ कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा लाइंस को दूर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जितना ज़्यादा दूर हो बच्चा, उसको उतना ही उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो उसको बनाने में ईजी रहेगा। बच्चा जो है दोनों हाथों को यूज़ कर रहा है, और इससे जो है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के लेफ़्ट और राइट ब्रेन, हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन में एक चीज़ होती है कि जो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है या कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से बच्चों को इश्यूज़ होते हैं। ऐसे आप कई पैटर्न भी बना सकते हैं, डिफरेंट ज़िगज़ैग करना, दोनों हाथों से ज़िगज़ैग। आप चाहे तो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये पैटर्न थोड़ा मुश्किल है। जब आपका बच्चा आपको लगे कि ज़िगज़ैग पैटर्न कर पा रहा है अच्छे से, तब इस पैटर्न को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये शीट है जिसपे मैंने दोनों हाथों में बच्चे को हम पेंसिल देंगे और बच्चे को बोलेंगे एक ड्राइंग शीट लेकर या कोई चार्ट लेकर कि दोनों हाथ से वो अपने दोनों हाथों से सर्कल को ड्रॉ करे, सर्कल को बनाता जाए। दोनों हाथ से सर्कल बनाने का मतलब है कि बच्चा अपनी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दोनों चीज़ें उसके दोनों ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो इक्वली वर्क कर रहे हैं, एक ही काम पर वर्क कर रहे हैं। को पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भी इसको ले सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बबल्स को यूज़ किया है। बबल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्लो कर रहे हैं ताकि बच्चा जो है उसको कैच करने की कोशिश करे, उसे पॉप करने की कोशिश करे। ये एक्टिविटी प्रोवाइड करती है उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन में हेल्प करती है, और साथ ही बच्चे मिड लाइन क्रॉसिंग पे वर्क करते हैं। तो ओवरऑल एक बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी है जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें मैंने ये कलर्स लिए हैं। आप चाहे, मैंने 3 कलर्स लिए, आप चाहे तो 5, 6, 7 ज़्यादा कलर्स के ले सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने अलग अलग कलर्स से लाइंस लगाई हैं और बच्चे को बोलूँगी उसके ऊपर लाइंस लगाने के लिए, उसी कलर्स को यूज़ करेगा बच्चा। और ये जो एक्टिविटी है बच्चों के विजन को बढ़ाने में हेल्प करती है। एक लिमिटेड विजन में बच्चे देखते हैं, तो ये एक एक्टिविटी जो है बच्चों के विजन को बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें बच्चों के मिड लाइन पे बच्चा वर्कर है, उसके ब्रेन को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। ये एक सॉर्टिंग एक्टिविटी है, उसके साथ साथ बच्चे को इसमें सेंसरी स्टिमुलेशन भी मिल रहा है, सेंसरी इनपुट मिल रहा है। बच्चे को बॉल के ऊपर बेली के बल मैंने लिटाया है और बच्चे को बोलूँगी कि वो सॉर्ट करेगा। आप सॉर्टिंग के एरा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने ये पैटर्न बनाया है चॉक के साथ। आप चाहे तो शीट का यूज़ कर सकते हैं, शीट के ऊपर सेम पैटर्न बना के देंगे। और उन पर यूज़ कर रही हूँ मैं आइसक्रीम स्टिक्स को लगा रही हूँ। ये आइसक्रीम स्टिक्स जो लगा रही हूँ मैं, आप ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि दोनों हाथों को मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरी मूवमेंट्स दोनों हाथों की सेम रहेंगी। दोनों हिस्से उसके ब्रेन के, दोनों हाथ उसके इक्वली हिलने चाहिए, दोनों शोल्डर उसके इक्वली हिलने चाहिए, जो कि ज़रूरी रहता है बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में। इस एक्टिविटी में मैंने सिंपली बच्चे को बॉल दी है। बॉल को ऊपर नीचे वॉल के ऊपर घुमाना,
और या फिर उसको लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में लेके जाना, जैसे कि राइट में बच्चा लेके जा रहा है फिर इसको लेफ़्ट में लेके जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को हेल्प करती है, उनकी कोर स्ट्रेंथ पे वर्क करती है ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन में भी, और साथ ही बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। बेसिकली यह है ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। इसमें मैंने ब्लॉक्स को सिंपली फ्लोर पे थ्रो किया है अलग अलग डायरेक्शंस में, बच्चा उनको पिक करेगा और एक बास्केट में रखेगा। यह एक्टिविटी बेसिकली एक न्यूरो एक्टिविटी है। न्यूरो मीन्स की ब्रेन की एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को मैं जिस हिसाब से अपने हाथ को मूव कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट उसको कॉपी करना है, इमिटेट करना है। जिस तरह से भी मैं कर रही हूँ, ये सभी जो पॉइंट्स जो मैं कर रही हूँ या जो भी मैं एक्शन बता रही हूँ बच्चे को उसी वे में करने हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा क्या ये सब चीज़ें कर पाता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर जिस पॉइंट पे भी उसको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप उसको टीच करेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहती हैं बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में। जिन बच्चों का डेवलपमेंट डिलेड रहता है उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है, उनको डिफ़िकल्टी रहती है काम करने में। अपने हाथों को अलग अलग तरह से अलग डायरेक्शन में मूव करना, इमिटेट करना, ये सब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। हैंड्स को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वे में यूज़ करना, क्योंकि बच्चों को इमिटेशन में भी डिफ़िकल्टी रहती है। जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड रहते हैं, फिंगर्स को टच करना, अलग अलग पूरे हैंड की सभी फिंगर्स को टच करना और उसे इमिटेट करना, कॉपी करना। जो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका बनता है। इसके साथ साथ ये बच्चों के ब्रेन के लिए भी अच्छी एक्टिविटी है। फिगर 8 आप ज़रूर जानते होंगे फिगर 8 का कितना इंपॉर्टेंस रहता है जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, खासकर जिन बच्चों को इश्यूज़ रहते हैं, सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चों के लेफ़्ट राइट ब्रेन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे में। तो ये एक्टिविटी हेल्प करती है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। आप चाहे तो चेयर्स को रखकर 8 का कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ पिलोज़ को ले सकते हैं, या फिर सिंपली जैसे मैंने ड्रॉ किया है 8 की फिगर को, आप इसी तरह का 8 फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को बोलेंगे कि इसके ऊपर उसको चलना है। ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है बच्चों की बॉडी अवेयरनेस के लिए। आपको सिर्फ मैट्स को नीचे थ्रो करना है अलग अलग डायरेक्शंस में और बच्चे को बोलेंगे उसके ऊपर जंप करने के लिए। जैसे जैसे आप पैड्स को थ्रो करते हैं धीरे धीरे करके बच्चे के सामने, कभी लेफ़्ट या राइट, उससे बच्चों में माइंड अवेयरनेस आती है, बच्चों का ब्रेन शार्प होता है और बच्चों को पता रहता है कि मुझे अपनी बॉडी को किस डायरेक्शन में मूव करना है। इस एक्टिविटी में मैंने हुला हुप को यूज़ किया है। हुला हुप को सिंपली बोलूँगी बच्चे को अपनी बॉडी के आसपास रखे, यानी कि ये एक्टिविटी जो है हेल्प करती है बच्चों के बैलेंस को बनाने में, और ब्रेन बिल्डिंग एक्टिविटी है, सेंसरी एक्टिविटी है, और बच्चों की बॉडी अवेयरनेस के लिए भी एक यूज़फुल एक्टिविटी है। अब हुला हुप को बच्चे को अपने हेड के ऊपर रखना है और सिंपली उसे पाथ पर सीधा चलना है और एक बैलेंस बनाकर चलना है। इस एक्टिविटी में मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर 2 बॉटल्स को चिपकाया है, पेस्ट किया है, और अब मैं इसके ऊपर इलास्टिक ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई मोटा थ्रेड ले सकते हैं और इस पर नॉट लगा रही हूँ ताकि बच्चा इजीली इसे कर पाए। अब मैं इसे दूसरी तरफ से एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये एक्टिविटी जो है वो अगर आपका बच्चा नहीं करता है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो। आप उसे सिखाएंगे ये एक्टिविटी, क्योंकि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर मिड लाइन क्रॉसिंग एज वेल एज बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ बेसिकली ए फाइन मोटर एक्टिविटी जिसमें मैं मिड लाइन पे वर्क कर रही हूँ, साथ ही कर रही हूँ काम मैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन को टारगेट रखकर। और इसमें मैंने वाटरमेलन बनाया है और बच्चे को मैंने नंबर्स दिए हैं उसके ऊपर 1 2 3 में। और इसमें पहले मैं बोलूँगी कि 1 नंबर को वो पहले लेफ़्ट से लेगा, फिर उसे राइट से, और नीचे भी मैंने नंबर्स दिए हैं ताकि बच्चा 1 को 1 के साथ मैच कर पाए, ईज़िली समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद ये 2 नंबर को बच्चा को बोलूँगी कि वो मैच करेगा।
इसी तरह से वो बाकी जो नंबर्स लगे हुए हैं उनको मैच करेगा। आप चाहे तो इन नंबर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिले रहता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मिड लाइन को क्रॉस करना, पहले लेफ़्ट में करना फिर राइट में करना। जितना हम दूर तक देते जाएंगे उतना ही बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है कार एक्टिविटी। इसमें मैंने सिंपल मैथ्स लगाए हैं, बच्चे को कार्स दी हैं। एक हाफ स्क्वायर बनाया है मैंने, जिसमें बच्चे को मैंने बोला है कि उससे पहले लेफ़्ट टू राइट जाना है, फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, क्रॉस क्रॉल करना। ये सब चीज़ें जो है बच्चों के ब्रेन के ऊपर वर्क करती हैं, क्योंकि ब्रेन के जो दो हिस्से रहते हैं, लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इनको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमें अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रॉपर करना है, सही तरह से हमारा ब्रेन वर्क करे, हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन का आपस में एक अच्छा कनेक्शन बने। इस एक्टिविटी में आपको बच्चे के ऑपोजिट साइड पे बैठना है और बच्चे को बॉल पास करनी है लेफ़्ट टू राइट। जो ये एक चीज़ है कि बच्चा बिना देखे, बिना सिर को हिलाए, अगर बच्चा आपकी बॉल को ले रहा है और बॉल आपको दे रहा है, दैट मीन्स ही इज़ वर्किंग ऑन हिज मिड लाइन क्रॉसिंग। इस एक्टिविटी में आपका टारगेट होना चाहिए कि बच्चा बिना हेड को हिलाए बॉल को पास करे। इसके बाद बात करूंगी कि एरोस की। एरोस को पहचानना, डायरेक्शन को पहचानना इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे डायरेक्शन को कम समझ पाते हैं। डायरेक्शंस को यूज़ करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मूव करना। इस एक्टिविटी के लिए मैंने एक एरो को ड्रॉ किया है और एरो शीट पर ड्रॉ करेंगे आप सिंपली, और इसे टेबल पर रखेंगे और इसे डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएंगे। बच्चे को अपनी बॉडी को मूव करना है और उस डायरेक्शन में जाकर अपने हाथ को उसके ऊपर रखना है। जिस भी डायरेक्शन में मैं शीट को कर रही हूँ, उसी डायरेक्शन में बच्चा अपनी बॉडी को मूव करेगा और अपनी हैंड को उस एरो के ऊपर उसी डायरेक्शन में रखेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों की न्यूरोमोटर स्किल्स पे वर्क करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।